चीन इस साल सबसे मुश्किल हीट वेव का सामना कर रहा है। गर्मी इतनी है कि पिछले 61 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। देश के सेंट्रल और दक्षिण पश्चिमी इलाकों का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं और करीब 66 नदियां सूख चुकी हैं। इसके चलते चीन को सूखा और बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। 165 शहरों और काउंटीज के लिए रेड अलर्ट हीट वार्निंग जारी कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। आज बात चीन में हो रहे इसी बिजली संकट की। तेज गर्मी और बारिश की कमी ने चीन को मुश्किल हालात में डाल दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई में चीन में 40% कम बारिश हुई, जो 1961 के बाद जुलाई महीने में सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड है। नतीजा, दुनिया की तीसरी और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी सूखने लगी है। चीन के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक वुहान प्रांत में यांगत्सी नदी का वाटर लेवल 13 अगस्त को गिरकर 57.5 फीट रह गया, जो 1865 के बाद से सबसे कम वाटर लेवल का रिकॉर्ड है। माना जा रहा है कि सूखा और गर्मी का मक्का और चावल के प्रोडक्शन पर असर पड़ने की वजह से चीन को ब्राजील और अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हीट वेव और सूखा की वजह से सिचुआन और यांगत्सी नदी से सटे कई प्रांतों में जुलाई महीने में सब्जी की कीमतों में 12.9% की बढ़ोतरी हुई। अंडों का प्रोडक्शन कम होने से अनहुई जैसे कुछ प्रांतों में अंडों की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। साथ ही तेज गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे चीन के कई प्रांतों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। घरों में बिजली सप्लाई करने के लिए फैक्ट्रियों में बिजली की कटौती की जा रही है। फोक्सवैगन और एप्पल जैसी कंपनी ने काम रोक दिया है। शॉपिंग मॉल सिर्फ 5 घंटे खोले जा रहे हैं। शंघाई के मशहूर स्काईलाइन बुन में 2 दिन के लिए लाइट नहीं जलाई गई। इसके अलावा भीषण गर्मी से निपटने के लिए चीन यांगत्सी नदी के आसपास सूखे से प्रभावित इलाकों में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन चला रहा है। हुबेई और कई दूसरे प्रांतों में केमिकल ले जाने वाले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं ताकि बारिश हो सके, लेकिन बादलों का घेरा न होने की वजह से ये कोशिश नाकाम होती दिख रही है। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।